तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपक। तो कैसे आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो अभी का जो हमारा वीडियो है होने वाला है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी हेल्पफुल होने वाला। बिकॉज ये जो वीडियो बन रहा है ना, इससे पहले काफ़ी एनालाइज किया गया क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर एंड बुक को। क्वेश्चन बैंक को देखा गया है कि इसमें कौन कौन क्वेश्चन है जो किस किस चैप्टर से जो बार बार रिपीटेड रहता है उस चैप्टर, जैसे फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर हो, ऐसा कौन कौन क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है जो हर बार कंटिन्यूस रिपीटेड करते आ रहा है। हम उस क्वेश्चन को इस वीडियो के अंदर स्पेशलिस्ट फोकस करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं ना कि अकाउंटेंसी को दो भाग में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए हुआ पार्टनरशिप फॉर्म एंड पार्ट बी हुआ कंपनी अकाउंट्स। तो पार्ट ए पार्टनरशिप फॉर्म एंड पार्ट बी कंपनी अकाउंट टोटली मिला के 12 चैप्टर है। और उन 12 चैप्टरों को चैप्टर वाइज देखेंगे, ना कि हम एक ही वीडियो के अंदर ऑल चैप्टर देखेंगे। वीडियो छोटा रहेगा और साथ में आपको इसका पीडीएफ नोट से प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन की है तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में लिंक रहेगा, तो वहाँ से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि जितना भी नोटिफिकेशन हो एजुकेशन से रिलेटेड और साथ में बिजनेस स्टडी हुआ, ईपीएस हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, ये सारे का नोट्स अपलोड किया जाता है टेलीग्राम लिंक पे, टेलीग्राम ग्रुप में। तो चलिए सबसे पहले अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। अब मेरा जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि मॉडल पेपर है, बुक है एंड क्वेश्चन बैंक है, तीनों को एनालाइज करने के बाद ये वीडियो बन रहा है। तो जो मेरा फर्स्ट चैप्टर है ना, गैर लाभकारी संगठन गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन, ये मेरा अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनपीओ बोलते हैं, जिसका होता है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अलाभकारी संस्था। इसमें यही पढ़ना है कि अलाभकारी संस्था लाभकारी संस्था क्या होता है। तो देखिए इसमें जो ओनली मोस्टली पीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सिर्फ उसी फोकस किया जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं रिपीटेड क्वेश्चन 2016 में, 18 में, 21 में है। कितना वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं कि प्राप्ति और भुगतान खाता है। चलिए बताइए कि प्राप्ति और भुगतान खाता जो है वो किस प्रकार का खाता है और कैसा खाता है। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। तो बताइए कि प्राप्ति और भुगतान खाता है ये किस प्रकार का खाता है। व्यक्तिगत खाता है, वास्तविक खाता है, नाममात्र खाता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये प्राप्ति रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, वाकई में आप रिसिप्ट करें, वाकई में आप प्राप्त करें, पेन हुआ कुछ रिसिप्ट करें। तो ऐसे अकाउंट क्या होता है ना कि ऐसा अकाउंट होता है वास्तविक खाता होता है, रियल अकाउंट होता है। तो पहला का जो आंसर होगा ना वो क्या होगा, तो बी होगा। चलिए जल्दी से कमेंट होता है क्या होगा, बी। चलिए सेकंड है मेरा आय व्यय खाता, आय व्यय खाता होता है। तो चलिए बताइए कि आय व्यय खाता जो होता है किस प्रकार खाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन को आप स्टडी कर लीजिए, क्वेश्चन रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम हर हाल में रहेगा, चाहे फर्स्ट सिटिंग में सेकंड सिटिंग में क्वेश्चन रहेगा। चलिए आय व्यय खाता जो व्यक्तिगत खाता है, वास्तविक खाता है या नाममात्र खाता है, इनमें से कोई। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जो होता है वो सब कहाँ एंट्री होता है, तो नॉमिनल, वो सब किस का है, तो सब नॉमिनल अकाउंट का है, नाममात्र खाता है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, नॉमिनल अकाउंट नाममात्र होगा। इसका भी आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा सी होगा। टू का आंसर सी होगा। चलिए आगे देखिए, थ्री का वसीयत को मानना चाहिए, लेजिस को क्या मानना चाहिए, लेजिस शुड बी ट्रीटेड एज क्या, दायित्व है मेरा। रिपीट कितना 15 में किया, 21 में किया और इस न्यू सेशन भी करेगा। दायित्व है, आयगत प्राप्ति है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए इसका जो आंसर होना चाहिए ना वो क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर जो ना होगा ए दायित्व हमेशा जो वसीयत, वसीयत का मतलब क्या होता है, जो मेरा संपत्ति हुआ पुराना जो उसको क्या होता है, लायबिलिटीज है मेरा। लेजिस शुड बी एज ट्रीटेड ऑन लायबिलिटी साइड, तो लायबिलिटी साइड होगा। चलिए फोर क्वेश्चन मेरा, गैर व्यापारिक संगठनों का आजीवन शुल्क माना जाता है। देखिए नॉन प्रॉफिट एनपीओ जो है गैर व्यापारिक संगठन, उसका आजीवन लाइफ मेंबरशिप क्या है, मेंबरशिप फी है, इसको क्या माना जाता है। क्या इसको हम कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट, या बोथ एक दोनों, या नन ऑफ दिस। तो जल्दी बताइए, पता है इसका जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा ना पूंजीगत प्राप्ति, कैपिटलाइजेशन, कैपिटल रिसिप्ट इसको होगा। तो चलिए गैर व्यापारिक संगठनों का आजीवन शुल्क माना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। पूंजीगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति, ए भी दोनों इनमें से कोई। तो इसका जो आंसर होगा ना ये होगा पूंजीगत प्राप्ति। जो आपको क्या शुल्क प्राप्त हो रहा है गैर व्यापारिक आजीवन शुल्क, तो वो आपके लिए क्या होगा, पूंजीगत प्राप्ति होगा ना, रिसिप्ट ही होगा ना। तो चलिए इसका जो आंसर होगा ना वो क्या होगा, ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखते हैं। फिफ्थ है, एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मान्यता मान्य भुगतान। मान्यता भुगतान क्या होता है, मान लीजिए आप मेरे ऑफिस में आए, आप मेरे क्लास में आए और मैंने आपको गिफ्ट तौर पे कुछ दिया जिससे आपको अच्छा फील हो। इसी तरह समझिए कि चादर, जैसे कि आप देखे होंगे कोई प्रोग्राम होता है उसमें चादर दे दिया जाता है, फूल का गुलदस्ता दिया जाता है, ये सब दिया जाता है। ये सब मेरा क्या होता है ना, ये सब मेरा खर्च होगा, एक्सपेंस होगा, पैसा मेरा लॉस होगा। तो इस सबको हम क्या मानेंगे, जल्दी बताइए क्या होगा। एक तो ये होगा ना, इसका जो वेज होगा, एक्सपेंस होगा, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। समझ गए कि इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए आगे देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि व्यय पर आय की अधिकता को कहा जाता है। देखिए एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज नोन एज क्या होगा, अधिशेष होगा, सरप्लस होगा, कमी। जल्दी बताइए इसका आंसर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए जब भी आपको अधिकता यानी कि अत्यधिक हो रहा है, खर्च आपको अधिक हो रहा है, तो इसका क्या होगा, अधिशेष, अधिकता को कहा जाता है। अधिक अधिक पैसा, अधिशेष, तो इसका क्या होगा, सरप्लस होगा। और कमी हो रहा है, जब ज़्यादा होगा तो एंट्री करते वक्त इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइएगा, और ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें आप क्या कीजिएगा, तो उसको आप कीजिएगा, ज़्यादा हो तो सरप्लस एंड कमी हो तो डिफिसिट। जब भी ज़्यादा होता है तो उसको सरप्लस करते हैं और कम होता है तो उसको डिफिसिट करते हैं। आने के लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्थाएं तैयार करती है। जो संस्था का पर्पस लाभ कमाना नहीं हो, जो लाभ कमाने के पर्पस से नहीं हो, जो समाज का सेवा भाव के पर्पस से जो करता है ना, उसको हम बोलते हैं अलाभकारी संस्था या लाभ न कमाने वाली संस्था तैयार करती है। तो ये जो पूछ रहा है, जो अलाभकारी संस्था है, जो लाभ न कमाने वाली संस्था, वो क्या तैयार करती है।
रिसिप्ट एंड ट्रेंडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर, या रेवेन्यू अकाउंट? अगर इसका आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो ये जो है ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये एनपीओ बनाता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था होता है वो बनाता है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए ना, इसका आंसर क्या होगा? एनपीओ, इनकम एंड एक्सपेंड, आय व्यय खाता होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए समझ गए। चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से कौन सी मद प्राप्ति भुगतान खाते में जाएगी? तो जो 9 नंबर मेरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मद प्राप्ति एवं भुगतान खाते में जाएगी? तो जल्दी बताइए कि इसका आंसर जो होगा वो क्या होना चाहिए? अदद वेतन होना चाहिए, डिप्रिसिएशन होना चाहिए, लाइफ मेंबरशिप फी, या एक्वायर्ड सब्सक्रिप्शन? तो इसका आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर 9 का आंसर क्या होना चाहिए। वैसे 9 का जो आंसर होना चाहिए ना, वो जो है लाइफ मेंबरशिप फी है, जो वो प्राप्ति एवं भुगतान खाता में जाएगी। कहाँ जाएगी? तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगी। अगर चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है, ये पूछ रहा है लाइफ मेंबरशिप फी है जो कहाँ किस अकाउंट में दिखाया जाता है? प्राप्ति एवं भुगतान खाते में, स्थिति के दायित्व भाग में, या आय व्यय में, या ये भी दोनों, या आगे बताइए। आगे भी कोई ऑप्शन है तो ऐसा नहीं है। तो इसका बताइए कि लाइफ मेंबर्स जो आजीवन सदस्यता शुल्क, इसको कहाँ दिखाया जाता है, किस साइड दिखाया जाता है? पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसको किस साइड। देखिए लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, बैलेंस शीट में, स्थिति विवरण जिसको हिंदी में बोलते हैं। देखिए जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस सब क्वेश्चन को आप देख लीजिए। अगर एक एक क्वेश्चन देखिए तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा और आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। इस सारा वीडियो का आपको पीडीएफ मिल जाएगा अपने टेलीग्राम लिंक पे। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में आपको यहाँ पे आंसर मिला हुआ है, पीडीएफ मिलने के बाद आप खुद गेस कर लीजिए कि मेरा कौन सही है कौन गलत है। अगर यहाँ से भी आपको नहीं मिलता है तो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक है, आप वहाँ डायरेक्ट व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन करके डायरेक्ट चैटिंग बिल्कुल बिंदास कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ देखिए, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न मेरा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है कि चंदा क्या, व्हाट इज सब्सक्रिप्शन पूछ रहा है। मान लीजिए हमको चंदा में कुछ मिल गया, उसको हम क्या बोलेंगे? चंदा से हम क्या समझेंगे? चंदा से उस सदस्यता शुल्क से है जो सदस्यों से वार्षिक आधार पर प्राप्त किया जाता है। किस आधार पर? मुझे वार्षिक आधार पर प्राप्त किया जाता है, ना कि कभी कभी प्राप्त, जब मन हो तब प्राप्त कर लिए तो उसको हम चंदा बोलेंगे, ऐसा नहीं है। सदस्यों से उनको वार्षिक के आधार पर प्राप्त हो उसी को हम चंदा कहेंगे। चंदा का डिफिनेशन हो गया क्लियर। देखिए अब है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो है ना, वो प्राप्ति एवं भुगतान खाता की दो विशेषता बताई। पहला तो आप पहले जानते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की जो दो विशेषता है वो क्या होना चाहिए। पहला ये है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है कौन है? वास्तविक खाता है, रियल वास्तविक खाता, और यह रोकड़ पुस्तक, और ये रोकड़ पुस्तक की तरह है। और इसमें सभी प्राप्ति चाहे वो आयगत हो पूंजीगत हो, ये सभी कहाँ दिखाए? तो डेबिट साइड में, जैसा कि आप जानते हैं अकाउंट बनाए हो तो एक साइड डेबिट होगा एक साइड क्रेडिट होगा। अगर आप नहीं जानते कि कैसे बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो इस पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है जहाँ से आप देख के अच्छे से समझ सकते हैं। अगर कुछ दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सअप है, डायरेक्ट व्हाट्सअप पे चैटिंग कर सकते हैं, अपने बिल्कुल बिंदासली कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन है मेरा कि प्राप्ति भुगतान खाता तथा आय व्यय खाता में दो अंतर बताए। देखिए ये क्वेश्चन क्या है ना, अगर आपसे 2 नंबर में पूछे या 4 नंबर में, 4 ही नंबर में रहता है, 5 नंबर नहीं रहता है, तो आपको ये फॉर्मेट है, आपको ये फॉर्मेट याद रखना होगा कि फॉर्मेट में किस तरीके से दिया हुआ। इस फॉर्मेट से अगर आप लिखते हैं ना तो 4 नंबर है तो 4 नंबर मिलेगा, और 2 नंबर का है तो 2 नंबर ही 2 नंबर मिलेगा। कम मिलने की नहीं, ज़्यादा मिल सकता है बट कम नहीं, ज़्यादा भी कैसे मिलेगा बट मिलेगा, जितना मार्क्स है उतना मिलेगा। इसलिए इस तरीके से लिखिए। देखिए खाते प्राप्ति भुगतान खाता नॉर्मल याद रखिएगा क्या है, ये वास्तविक खाता है हमेशा। इसको तो एकदम वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार ही मार्क कर लीजिए कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रहेगा ही। उसका आय व्यय खाता जैसे कि पहले बताया, और एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर किसका रूल है? ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का है। ये नाम मात्र खाता जिसका हिंदी होता है, ये नाम मात्र खाता हम जाए। खाते का रूप या नकद लेन देनों का वर्गीकृत सारांश है या विवरण है। इसमें गैर विभाग संस्था का रोकड़ खाता कहा जाता है, किसका? एनपीओ का है। देखिए और ये गैर विभाग संस्था का रेवेन्यू खाता है जो लाभ हानि की तरह काम करता है। सिंपल लिख सकते हैं कि यह लाभ हानि की तरह काम करता है, और यह गैर रोकड़ विभाग संस्था का रोकड़ खाता कहा जाता है। बस इतना भी लिख सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए, गैर व्यापारिक संस्था की आय के 4 मुख्य स्रोत क्या हैं? देखिए जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसका इनकम का सोर्स पूछ रहा है। कोई भी संस्था बिना इनकम के सोर्स से तो चल नहीं सकता, उसके लिए इनकम का सोर्स होना चाहिए। तो इनकम का सोर्स बताइए कि कौन कौन इनकम का सोर्स है। देखिए ईद का पहले आप देख चुके, सदस्य से प्राप्त होगा चंदा, ठीक, प्रवेश शुल्क मिला, कोई इंटरेस्ट किया उसका फीस मिला, हम कोई दान किया चैरिटी से, आय हुआ, प्रवेश शुल्क, ये सब हुआ मेरा एनपीओ का इनकम सोर्स हुआ। अब क्वेश्चन है मेरा कि व्हाट इज़ डोनेशन। डोनेशन क्या है, ये 20 में पूछा है, और
पूछेगा न्यू सेशन में, कंटिन्यूसली पूछेगा क्वेश्चन कि दान क्या है। देखिए, दान वह राशि है जो किसी संस्था को बाहरी व्यक्ति से सामान्य या विशेष कार्यों के लिए मिलता है, इससे कोई प्रतिफल नहीं होता। समझ गए, जो बाहरी व्यक्ति से किसी विशेष कार्य के लिए मिलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको दान बोलते हैं, डोनेशन बोलते हैं। समझ गए। चलिए, आगम प्राप्ति के 4 उदाहरण दीजिए। आगम प्राप्ति, रेवेन्यू रिसिप्ट को हम आगम प्राप्ति बोलते। देखिए, इसके एग्जाम्पल ये, जैसे कि 2020 में तो न्यू सेशन है तो पूछेगा कंटिन्यूस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब। जैसे पहले जो वेरी इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी क्वेश्चन को यहाँ कराया जाए। सदस्यों से प्राप्त चंदा होगा, प्राप्त किराया होगा, बैंक में जमा हुआ, ब्याज, प्रतिभूति पर ब्याज, ये सब क्वेश्चन हो गया आपका, वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए आगे देखिए, मेरा क्वेश्चन नंबर 7 मेरा पूंजीगत प्राप्ति के 2 उदाहरण दे। यहाँ गिव टू एग्जाम्पल कैपिटल रिसीप्ट। देखिए, विशेष दान जो स्पेशल जो आपको मिलेगा, स्पेशल दान, वो भी क्या हो गया, मेरा पूंजीगत प्राप्ति हो गया। इससे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें, आजीवन सदस्य शुल्क जो है, जिसको हम बोले बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाएंगे, आर्थिक चिट्ठा जिसको हम बोलते हैं वहाँ होगा। तो ये सब क्या मेरा पूंजीगत प्राप्ति हो गया। वसीयत क्या हुआ, वसीयत लेजिस, वसीयत वह राशि है जो अलाभकारी संस्था किसी व्यक्ति के मरणोपरांत बिल के कारण प्राप्त होता है। सपोज आपके ग्रैंडफादर डेथ किए और ग्रैंडफादर जितना भी लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है, वो सब किसको मिलेगा, वो सब आपको मिलेगा। और आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, लायबिलिटी बनता है कि उसको हम संभाल के अच्छे से रखें। समझ गए। चलिए अब आगे देखिए कि आय व्यय खाता क्यों बनाया जाता है। जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ये नाममात्र खाता है। ये विशेष अवधि के अंत में व्यय पर आय की अधिकता या कमी को ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। जैसे पहले इससे सरप्लस एंड डिफिसिट निकलता है, अधिक एवं कमी ज्ञात कर जाए। अगर अधिक हो तो उसको हम सरप्लस बोलते हैं, अगर कम हो तो डिफिसिट, कमी बोलते हैं। और एक किस लिए ये कितना लॉस हुआ, कितना हानि हुआ, ये प्रॉफिट एंड लॉस की तरह है। चलिए आगे है मेरा कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता के नाम पक्ष में दर्शाए जाने वाले किन्हीं 2 मद, रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड, जो आइटम्स होगा जो हम शो करेंगे उसका 2 एग्जाम्पल पूछ रहा है। तो चंदा हो गया, प्रवेश शुल्क, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। जब क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ना, इस पर ऑलरेडी बहुत अच्छे से वीडियो अपलोड है, वो वीडियो जाकर देखिए, आपको बहुत अच्छा ईजी वे में सिंपली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। चलिए, सदस्यता शुल्क क्या है। सदस्यता शुल्क अलाभकारी संस्था के सदस्यों से प्राप्त होने वाली वार्षिक रकम है, जिसे सदस्य अपनी सदस्यता बनाए रखने के लिए देते हैं। समझ गए। ये ऐसा नहीं कि बाबू एक बार मैंने दे दिया तो हो गया मैं इसका पार्टनर्स, इसमें हमेशा देना होगा। ठीक है। चलिए, प्राप्ति एवं भुगतान खाता की जमा पक्ष में दर्शाए जाने वाले किन्हीं 2 मदों के नाम लिखे। 2 आइटम्स को जो रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड है उसका कुछ एग्जांपल देना। फर्नीचर नकद, वेतन नकद, यानी जो भी हो यार, पेमेंट कर रहे हो। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का कॉन्सेप्ट ही, मैंने पेन खरीदा पेमेंट किया, या कोई हमसे पेन खरीदा कोई हमको पेमेंट किया तो मैंने रिसिप्ट किया। ये सारे रिसिप्ट एंड लेन देन का जितना ट्रांजैक्शन वो लोग सब कहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो एक्चुअली हो, जिसको हम देख ले सकते, इसको देख सकते हैं, खुल के देखो यार, जितना देखना है देखना। चलो, अलाभकारी संस्था के 4 उदाहरण दें। एनपी अलाभकारी, जिसको पहले बोलते अलाभकारी क्या संस्था है यार, ऐसी संस्था जिसका पर्पस लाभ कमाना नहीं है, वो सिंपली उसको हम क्या बोलते हैं, अलाभकारी संस्था बोलते हैं। चलिए, धार्मिक संस्थान, चैरिटेबल अस्पताल, ये सब बताइए, ये कोई धार्मिक कोई मंदिर है कि लाभ कमाने का पर्पज से खोलता है कि नहीं, मंदिर खोल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा लाभ होगा, ऐसा तो नहीं है। स्कूल है, स्पोर्ट्स क्लब खोले, ये सब मेरा। चलिए, आय व्यय खाता की 4 विशेषता बता, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की 4 विशेषता बता रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसने क्या दिया हुआ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का 4 विशेषता क्या है। देखिए, पहला विशेषता यह हुआ कि यह जो एक नॉमिनल अकाउंट है, नाममात्र खाता, ये बार बार रिपीट करेगी, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस खाते में केवल आयगत मदों की लिखी जाती है, पूंजीगत मदों को नहीं लिखा जाता। बट रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या होता है, पूंजीगत मदों जितना आइटम्स हो सबको लिखा जाता है। इसमें क्या केवल रिवेन्यू नेचर हो, कैश नेचर हो, उसी को यहाँ एंट्री करेंगे हम। इसमें केवल चालू वर्ष के आय व्यय ही लिखे जाते हैं, गत वर्ष, आगामी वर्ष संबंध को नहीं लिखा जाता। एकदम जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर को हम करंट ईयर में जो लेन देन हुआ, ऐसा नहीं कि पिछले साल हुआ, कुछ अगले साल होने वाला है, इस सबको हम नहीं लिखेंगे। इस खाते का शेष अधिक या कमी को प्रकट पहले मतलब सरप्लस या डिफिसिट इस खाते की। अब एंडोमेंट फंड, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, मेरे टाइम भी पूछा था कि समर्पित निधि या आधार कोष क्या है, बताइए कि व्हाट इज एंडोमेंट फंड। जब कोई बड़ी राशि किसी अलाभकारी संस्था को बड़ी संपत्ति खरीदने के लिए दी जाती है तब इसे समर्पित निधि या आधार कोष कहा जाता है। अलाभकारी संस्था के अंतिम खाते बनाते समय खेल कोष को कहाँ लिखा जाएगा, स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष। समझ के चलिए, आय और व्यय खाता क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है। देखिए, आय और व्यय खाता को लाभ हानि खाते का समान कार्य एकदम 100% जो गैर प्रवर्तक संस्था द्वारा बनाया जाता है। यह लाभ हानि खाते के सिद्धांत, इसका परिणाम अधिक या कमी ज्ञात करना होता है। समझ गए, बहुत इजी वे सिंपली कॉन्सेप्ट में समझने की कोशिश कीजिए। अगर पूरा क्वेश्चन को देखा जाए तो वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा
और आप इरिटेट हो जाइएगा, आप बुरी सा फील कीजिएगा। इसलिए इसमें आपको PDF मिल जाएगा जो आप आराम से देख सकते हैं। और ये सेकेंड चैप्टर देख रहे हैं, सेकेंड चैप्टर के लिए कमेंट कीजिएगा। सेकेंड चैप्टर का भी वीडियो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। कमेंट कीजिए, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। तो देखिए ये सब जो क्वेश्चन मैं देख रहे हैं ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन 5 नंबर में रहेगा। ये क्वेश्चन तो एक वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन का यहाँ सिर्फ आंसर दिख रहा है मेरे को। देखिए ये इसको वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लो जितना ही दिख रहा है वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको एग्जाम में रहेगा ही, मेरी गारंटी एग्जाम में रहेगा आपको क्वेश्चन में। और ये भी प्राप्ति भुगतान खाता से आय व्यय खाता कैसे तैयार किया जाता है, ये मेरे भी टाइम था, ये एग्ज़ाम मेरे भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन था। इसको देख लीजिएगा अच्छे से। 1 से 4 चैप्टर तक है और नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर रहेगा। कमेंट कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। चलिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। आप ये जितने वीडियो देख रहे हैं आपके चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, जो कि आपके लिए और आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वेरी हेल्पफुल होगा। बहुत ही इजी वे में, सिंपली वे में समझाया गया है, इसलिए वीडियो को देखना मत मिस कीजिएगा।